नमस्कार। रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको याद होगा, अब से बिल्कुल कुछ समय पहले की बात है, चुनाव परिणाम जो विधानसभा के मध्य प्रदेश में आए हैं उसके ठीक 3 या 4 दिन पहले हमने अपने स्टूडियो में ज्योतिषियों के माध्यम से एक भविष्यवाणियां करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने एक अनुमान लगाया था, एक एग्जिट पोल ज्योतिष के माध्यम से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। और हमने कोशिश की थी कि आने वाले जो संभावित चुनाव परिणाम हैं वो ज्योतिष के आधार पर उनका क्या आकलन है। हमको ये बोलते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं पंडित चैतन्य स्वामी जी, उन्होंने जो स्टूडियो में भविष्यवाणी की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। 160 सीटों से ज़्यादा भाजपा मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पे जीतेगी। और इसी तरह की और भी कई बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी जो बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित हुई। बीच में मैंने सोचा था कि अब फिर कभी आने वाले समय में हम ज्योतिष का कुछ महीनों बाद में फिर से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन परिस्थितियां और घटनाक्रम कुछ इतनी तेजी से बदले कि मन में एक उत्सुकता हुई और पुनः आपके सामने आने को मन मचल उठा। और हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे मैंने विनम्रता से निवेदन किया कि आप पुनः हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की एक नई जिज्ञासा को शांत करें, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली है। अभी जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से बड़ा सस्पेंस बना हुआ है मुख्यमंत्री के नाम को लेके, और बहुत उठापटक पर्दे के पीछे चल रही है। तो नमस्कार पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। जैसा कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में आपने भविष्यवाणी की थी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा पे 160 से ज्यादा सीटों के जीतने की। अब हमारे सामने एक बड़ा रोचक प्रश्न खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा मध्य प्रदेश का। जी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भी व्यक्ति बनेगा, ये बात बिल्कुल निश्चिंत है कि जो भारतीय राजनीति के किंग मेकर हैं नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी पसंद का व्यक्ति होगा। और एक आम धारणा है, या जो थोड़ी बहुत राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि नरेंद्र मोदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली के आधार पर मध्य प्रदेश में किस तरह का व्यक्तित्व वो चुनना पसंद करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आपने जो बताया, जो चुनाव पिछले हुए जो परिणाम बताए गए, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सब गुरु कृपा से हुआ है। मेरे को इतना कोई ज्ञान है नहीं। हम विद्यार्थी बन के रहते हैं, अध्ययन करते हैं। उस समय भी जो कुंडली हमने बताई थी भाजपा की, कुंडली का अध्ययन करा था, कुंडली के ग्रहों के हिसाब से योग बने थे, वो बताए थे। आज वापस उसी मुकाम पे खड़े हो गए हैं कि हमको सीएम के लिए बात करना है। और आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की पसंद ही पहली पसंद होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार से वो जरूरी भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने जो उम्मीदवार खड़े हैं लाइन में, उसमें से कौन आगे आएगा। इस बात को अगर हम लेके देखें तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे एक नजर डालना पड़ेगी। अगर उस कुंडली को हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद बाकी उम्मीदवारों की कुंडलियां देखते हैं, तो काफी हद तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली अगर हम देखते हैं तो ऐसा तो खैर उनका जो लग्न कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और उसमें चंद्रमंगल की युति है। और नक्षत्र जो उनका है वो अनुराधा नक्षत्र के इसमें आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उस नक्षत्र से प्रभावित रहेगी। और मंगल और चंद्रमा की युति है, तो कल्पना और साहस दोनों का संयम रहेगा, दोनों का सहयोग रहेगा, और उसको लेकर के वो काम करने वाले हैं। कल्पना और साहस और इन सबके साथ जो महत्वपूर्ण चीज उनके जीवन में जो उनको बदलाव लाने वाली रही है वो रहा है उनका गुरु उनके चतुर्थ भाव में होने से क्या होता है कि जो अनाहत चक्र होता है, जो हमारा अंदर जो अनाहत चक्र होता है, वहां पे गुरु उसको पजेस कर रहा है। तो निश्चित तौर पे उनके अंदर की जो आत्मा आती है, इंट्यूशन जो उनको अंतरात्मा बोलती है, सिक्स सेंस, वही वो काम करते हैं और आगे जाकर के वो
सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अगर देखी जाए तो अभी जो है इसमें तो ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के साथ साथ एक छोटी सी झलक हम इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुंडली पे भी डाल लेते हैं, ताकि दोनों की कुंडली को मिला करके फिर तीसरा पक्ष जो है देखें। क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के लिए ही चयनित होना है, और उस ऐसे परिस्थितियों में तो मध्य प्रदेश की कुंडली देखना बहुत आवश्यक हो जाती है। हाँ, इसमें साथ ही साथ इसमें एक और चीज है मोदी जी के कुंडली के अंदर, कि जो अभी वर्तमान जो दशा चल रही है मोदी जी को, वह मंगल की ही चल रही है 2028 नवंबर तक, और उसमें जो है अभी अंतर चल रहा है वो गुरु का चल रहा है 21 अप्रैल 2024 तक। मंगल में गुरु का अंतर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मंगल लग्न में बैठा है, गुरु चतुर्थ में बैठा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही काम का ये समय चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, और बहुत कुछ परिवर्तन व काल चल रहा है जिसको बोल सकते हैं। कि गुरु का अंतर, गुरु की दृष्टि दशम पे, राजनीति पे, बाहरी क्षेत्रों से, देश के बाहरी जो क्षेत्र है वहां पर भी है, और अष्टम स्थान पे भी है। तो जो कष्ट देने वाली शक्तियां हैं या जो विघ्न असंतोषी लोग हैं उन पे भी नकेल कसना है, प्लस राज्य को भी संभालना है, और बाहरी क्षेत्रों से जो लोगों के संबंध है उसको बना करके उससे भी लाभ अर्जित करना है। तो ये तीनों काम करने के लिए गुरु की कूटनीति बहुत काम आने वाली है। मतलब विदेश मंत्रालय का जो काम अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री स्वयं देखते हैं, मतलब विदेशों से लाभ दिखता है आपको इसमें? निश्चित 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 दिखता है लाभ विदेशों से, और बहुत अच्छा लाभ दिखता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी मात्रा में, और गुरु ने वहां उनकी साख, उनकी पोजीशन, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इस प्रकार से बना दी है कि इसको अब शब्दों में बयान करने की आवश्यकता ही नहीं, हर व्यक्ति जानता है, और आए दिन कोई ना कोई अच्छी खबर हमको देखने को पढ़ने को मिलती है जो सर्वजित है। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की कुंडली के ऊपर, कि मध्य प्रदेश की कुंडली की स्थिति क्या है, अभी क्या चल रहा है। तो मध्य प्रदेश कुंडली जो बन रही है वो कर्क लग्न की कुंडली बन रही है, और इसमें सूर्य बुध दोनों तुला राशि के जाके बैठे, पब्लिक के स्थान चौथे भाव में बैठे हुए, राहु शनि वृश्चिक के बैठे हैं, और इसमें कन्या राशि में शुक्र भी है, गुरु भी है, चंद्र भी है, ये जाकर बैठे हुए हैं तीसरी भाव में कर्क लग्न के अंदर। तो ये स्थिति इनकी बन रही है, मतलब कन्या राशि की कुंडली बन रही है। और विषयोत्तरी महादशा अगर देखिए मध्य प्रदेश की कुंडली के अंदर, तो बुध की चल रही है जो 2035 तक रहेगी, और बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है जो फरवरी 24 तक रहेगा। जैसे मैं पहले ही बताया था कि बुध में शुक्र का अंतर आएगा तो बड़े स्तर पे काम होने वाले हैं। कोई बड़ी जिसको बोलते हैं कि वैभव ऐश्वर्य, और एक नंबर 1 पे जिसको बोलते हैं विलासिता, या बड़ा नंबर एक ग्लैमर जो है मध्य प्रदेश में आने वाला है, तो वो एक समय चल रहा है। मतलब आने वाले 2-4 साल तो बड़े चमकदार रहने वाले हैं, शुक्र प्रभावित होने वाला है मध्य प्रदेश। बिल्कुल ग्लैमरस रहेगा चारों तरफ से। हो सकता है कि छोटा जो बोलते फिल्मों की शूटिंग होना है, बड़े काम होना है, बड़े मॉल बनना है, और कोई बड़ा एक्सपांडेशन इसके अंदर होना है, या इंदौर नक्शा ही इसको बोलते बदल जाएगा, वो इस प्रकार से ये होने वाला है। इंदौर मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा ही बदल जाएगा, ये पूरा इसके प्रदेश की कुंडली है। अब इस समय पे कन्या राशि के हिसाब से अगर हम देखें वृश्चिक राशि आपकी नरेंद्र मोदी जी की है, और कन्या राशि मध्य प्रदेश की है। वृश्चिक से कन्या एकादश भाव में जाके जाती है, मतलब निश्चित तौर पे लाभ स्थान कहलाता है वृश्चिक राशि के लिए। तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं लाभ का काम कर रहा है, और बड़ा लाभ जिससे बोलते हैं पोजीशन, एक रुतबा, या एक बोलते हैं एक किसी प्रकार की मिसाल बनना। बिल्कुल निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश देने का दावा करता है अपनी तरफ से। तो इसलिए मध्य प्रदेश इनकी कुंडली में वैसे भी अहम भाव रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भाव मध्य प्रदेश का उनके कुंडली के, मोदी जी कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने इसमें कि अलग अलग जो दौड़ में शामिल है, जो लोग इसके जो दावे कर रहे हैं, या जिनकी आशा है, या पब्लिक जिसको लेके सोच रही कि या कौन बनेगा, तो उसके अलग अलग प्रत्याशियों पे आ जाते हैं। तो वैसे अच्छा, दोनों कुंडलियों को के साथ आप तीसरी कुंडली को मैच करेंगे? जी जी। तो सबसे पहले वैसे जो संभावित उम्मीदवार हैं हमारे पास, उनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह जी तोमर, वीडी शर्मा, और कुछ अप्रत्यक्ष मतलब कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा है भाजपा की। तो सबसे पहले आप मान लीजिए अगर अपन लेते हैं नाम की वीडी शर्मा जी। वीडी शर्मा जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। तो इनके कुंडली को लेके आप, या इनकी कुंडली तो मेरे ख्याल से वीडी शर्मा जी के आपके पास नहीं है, हाँ, तो इनकी किस आधार पे अपन इसका आकलन करेंगे? वीडी शर्मा जी की जैसे कुछ व्यक्तियों की कुंडलियां नेताओं की नहीं है हमारे पास, बाकी डेट ऑफ बर्थ उनकी हमारे को मिल चुकी है। तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे
मध्य प्रदेश की जो डेटा ऑफ बर्थ है, जब मतलब विभाजन हुआ, जब स्थापना हुई, मोदी जी की जो है सारी इन तारीखों को कंपेरिजन कर सकते हैं चीजों का, और उसके आधार पर अगर हम ले सकते हैं तो मोदी जी के लिए तो मूलांक 8 का चल रहा है, और मध्य प्रदेश का जो मूलांक है 1 नवंबर 56 का है, तो 1 का है, तो 8 और 1 की बड़ी बेहतरी है। अच्छा, 8, 5, 1 की, तो 8 और 1 वाले एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, शायद इसीलिए कह लगे मध्य प्रदेश से बहुत आशाएं भी रहती है और आशाएं पूरी भी होती है, कहीं भी जाके देखो तो ये मोदी जी के लिए हुई, मध्य प्रदेश की बात हुई। अब रही बात, आप कह रहे हैं बीडी शर्मा की है। बीडी शर्मा 1 अक्टूबर 1970 जी, इनका 1 का ही अंक आ रहा है, तो 1 कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मोदी जी को भी सपोर्ट करता है, मध्य प्रदेश को भी सपोर्ट करता है। जी। और इनकी बाकी एवरेज जो लिबरोलॉजी निकाल के हमने निकाला हुआ, इनका परसेंटेज ग्राफ जो आ रहा है हमारे पास, तो बीडी शर्मा जी को हमने अलग अलग स्तरों पे जो चेकआउट किया लिबरोलॉजी को लेकर के, राशि को लेकर हिसाब से, तो इनका करीब करीब ग्राफ जा रहा है 56% पे। मतलब वीडी शर्मा जी का जो अंक ज्योतिष के हिसाब से मध्य प्रदेश की नंबर्स और नरेंद्र मोदी जी के नंबर्स के साथ में 56% का मैच हो रहा है, संभावना है मुख्यमंत्री पद पे पहुंचने की। इसके बाद हम नाम अगर लें नरेंद्र सिंह जी तोमर का, इनकी डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1957 आई हमारे पास, तो उसका टोटल 4 हो रहा है, और फिर ये जो रूट नंबर 3 आ रहा है, तो उस हिसाब से, और इनकी राशि वृश्चिक ही आ रही है, वैसे इनकी राशि वृश्चिक आ रही है, और मध्य प्रदेश मोदी जी की राशि भी वृश्चिक ही है जी, दोनों की राशि वृश्चिक आ रही है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इनका जो बर्थ है 12 जून का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो परसेंटेज जा रहा है नरेंद्र तोमर जी का, वो नरेंद्र सिंह तोमर का जा रहा है 58% पे जा रहा है, थोड़े से ऊपर बढ़त पे जा रहे हैं। मतलब वीडी शर्मा जी को 56% आप देते हैं, तो इनको 58% आप देते हैं जी। लेकिन इनके साथ नंबर 2 का जो फिगर आ रहा है, 2 का फिगर, वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा है। अच्छा, नंबर 2 का फिगर कहाँ पे दिखता है इनके? 12 तारीख में इनिशियल डेट जो आ रही है 12 जून, तो उसका टोटल तो 3 हुआ। हाँ, लेकिन उसमें 1 का भी काम करेगा, 2 का भी असर कहीं ना कहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे बढ़े। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो एग्रीगेट जो निकल के आ रहा है वो 58% पे आ रहा है, मोर देन 58 हो सकता है कि जो इंट्यूशन जो होते हैं, जो परसेंटेज जो आप ये डिसाइड कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार है लिबरोलॉजी है, नरेंद्र मोदी जी की जो अंक है, जो मध्य प्रदेश की जो कुंडली का जो जन्म तारीख का जो अंक है वो, और इनका अंक इन सबको मिला करके कर रहे हैं। तो 8 और 2 का या 5 और 2 का नहीं जम पा रहा है बराबर, इसलिए एंट्री नंबर होने का 2 कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पीछे कर सकता है, थोड़ा सा खींच सकता है। अभी हाल ही में इनसे जुड़े कुछ मतलब तथाकथित विवाद या अनावश्यक जो विवाद या तो खड़े हो गए हैं या कर दिए गए हैं, या जिस तरह से भी कुछ आज जो नरेंद्र सिंह जी तोमर के नाम के साथ में कुछ बाजार में चल रही है बातें, तो इसमें कुछ ऐसा लगता है इनकी जो राशि के हिसाब से, या क्या समय ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? क्योंकि इनके सितारे हमेशा बुलंदी पे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के साथ साथ इनका नंबर 4 आ गया, राहु का नंबर आ गया, तो ये क्या है, कभी हर्ष पे कहीं फर्श पे वाली जो स्थिति होती है राहु वालों की, वो रहता है कि जब जब ये कहीं बड़ा एक्सपांड करते हुए कहीं ना कहीं कोई पिन मार देता है। अच्छा, कहीं ना कहीं वापस कोई नेगेटिविटी आके इनको प्रॉब्लम देती है, फिर थोड़ा धीरे धीरे अपना को सेटल करते फिर आती है। ये रेगुलर नंबर है 4 नंबर, तो कभी अप्स एंड डाउन और इनको लेके फ्लक्चुएट करता है, और साथ साथ ये लोग अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इनको लेकर के, बाकी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सबसे आगे भी निकल जाए, नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 4 नंबर है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिफीट ले रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं उनके साथ में अनसर्टेनिटी बनी होती है, कभी वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, कभी वापस नीचे आते हैं, फिर ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, इस तरह का उनके साथ राहु का नंबर है ये, तो राहु कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको लेकर के अपन चल रहे हैं। फिर इस हिसाब से आप इनको इनकी संभावनाएं जो मुख्यमंत्री बनने की है वो फिर भी 58% जिंदा है, फिर भी जिंदा है इनकी, इसके हिसाब से 58% फिर भी दे रहे हैं। और मैंने वैसे बताया कि प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते, कि फिर भी कोशिश करिए अपन इनके लिए लेकर के, जी हो सकता है थोड़ा आगे भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 58% तक तो जा रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर के ये आ रही है। 58% के इनके चांसेस आप देते हैं बनने के, 100 में से अगर इनको नंबर दिए जाए तो 100 में से 58 नंबर आप देते हैं। इसके बाद एक बड़ा अच्छा रोचक और चर्चित नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। इनकी तो शायद जन्म कुंडली भी आपके पास में उपलब्ध है। जन्म कुंडली हमारे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो वर्तमान में अभी संभावनाएं बनती है मध्य प्रदेश को लेके, क्या दिखता है आपको?
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो कुंडली है उनकी हमने निकाला हुआ है 1 जनवरी 1971 शुक्रवार का जन्म है इनका। और इनकी जो कुंडली है वो मकर लग्न कुंडली है, चंद्र राहु की युति है कुंभ राशि में। और चंद्र राहु जो है राजस्थान में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। और इनका शुक्र गुरु लाभ स्थान में बैठे हैं। तो शुक्र गुरु का लाभ तो है, वृश्चिक राशि के शुक्र बैठे, शनि बैठे मेष राशि के आपके चतुर्थ भाव में। तो शनि नीच हो गए, पब्लिक के स्थान में जाके बैठे, आवाम में जाके बैठे। कौन से स्थान में? चौथे भाव में जी, मेष राशि में। और मंगल साथ में बैठे तुला राशि के दशम में। तो मंगल की दृष्टि शनि पड़ रही है, शनि की दृष्टि मंगल पड़ रही है। इस प्रकार से शनि मंगल की आपस दृष्टियों हो रही है। सूर्य इनके 12वें हो चुके हैं, बुध इनके 12वें हो चुके हैं, यद्यपि धनु राशि के हैं। लेकिन जो वर्तमान जो समय चल रहा है इनका, और जो दशा और महादशा को हम लेके चलते हैं, तो इनको अभी शनि की दशा चल रही है 2004 से 2023 तक थी, मतलब 14/11/23 तक थी, नवंबर तक वो खत्म हो गई है जी। अब लग गया बुध की दशा इनको लग चुकी है। और बुध में बुध का अंतर चल रहा है। अब बुध में बुध का अंतर चल रहा है। शनि जो था चौथे स्थान स्वामी था, पब्लिक के स्थान था, शनि की दशा पूरी कर चुके हैं ये। और साथ साथ बुध की दशा आरंभ है। बुध इनका व्यय में चला गया, खर्चा हो गया है 12वें स्थान। हाँ, और छठे का होकर 12वां हो गया है, नवम का होकर भाग्य भी 12वां हो गया है, छठा भी 12वां हो गया है। तो शत्रु हंता योग तो कह सके है ही, शत्रु तो हलाश हो ही रहे, लेकिन भाग्य भी साथ साथ के जाके खर्चा हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज इसको अगर हम नोटिस करें, और चंद्र राहु का चांडाल योग भी है, तो इनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। और इनकी जो न्यूमरोलॉजी जो पत्रिका है उसके हिसाब से हमने इसको चेक करा है। नहीं, मंत्री बनना, जैसे अभी वर्तमान में वो केंद्र में मंत्री हैं और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, इन दोनों में क्या मापदंड है? मतलब कुंडली में ऐसा तो कहीं स्पष्ट लिखा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए ये वाले योग होंगे और केंद्र में मंत्री बन रहे हैं तो ये वाले योग होंगे। इसको कैसे डिसाइड करेंगे आप? मुख्यमंत्री मतलब किस तरह से उसको परिभाषित करेंगे? क्या होता है, एक राजा होता है, एक महाराजा होता है। अच्छा, राजा मतलब छोटा किंगडम, सामंत हो गया, राजा हो गया, जागीरदार हो गए। उनको एक छोटा सा प्रदेश भूभाग दिया जाता है जिसपे वो शासन करते हैं। मतलब मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, एक खाली परिभाषा समझ। महाराजा उससे बड़े होते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो जिसके जितने ग्रह पावरफुल होंगे, जैसे मैंने उस समय बताया था आपको, बहन हाडिया की कुंडली देखी थी, कि साहब सूर्य लग्न में बैठा है, इसी लग्न में, तो महाराजा है, राजा महाराजा की कुंडली उनकी। तो इस प्रकार से तो ये भी राजा महाराजा है। इनके शुक्र और गुरु 11वें भाव बैठे, तो देव और दैत्य दोनों के जो गुरु है, दोनों ही लाभ स्थान बैठे। मतलब लाभ तो भरभरा के देंगे, पैसा भरभरा के देंगे, कुल मिलाकर विरासत में मिला है, अटूट संपत्ति विरासत में मिली है। और लाभ स्थान में है तो सवाल नहीं उठता। अब रही बात सूर्य और बुध की, सूर्य भी इनका धनु राशि का है, गुरु की राशि का, वो बुध और जो है वो 7 में जाके बुधादित्य योग 12वें भाव बैठा है, तो वो खर्चा हो चुका है कुल मिलाकर के। तो इनका जो गुरु है, गुरु की खर्चा हो गया, और वो उसका ही स्वामी गुरु लाभ में जाके बैठा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये जो सबसे बड़ा ज्योतिष का जो क्लिष्ट पॉइंट वो ये है कि किसको लाभे, किसको बारक बोले और किसको लाभेश बोले। 11वां भाव लाभ का भी, 11वां बारक का भी है। अच्छा, तो कहीं अगर एक तरफ जाके लाभ करा रहा है, एक्सपाउंड कर रहा है आपकी धन संपत्ति को, तो कहीं ना कहीं कुछ माइनस भी देता है वो। और गुरु जब माइनस देता है तो गुरु कई प्रकार से माइनस में प्रतिष्ठा को माइनस करता है, या कहीं ना कहीं जो वांछनीय जो प्रतिष्ठा है, जो हम जो पद या पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें आगे कहीं कुछ 19-20 करने का काम गुरु करता है जी। मतलब हम चाहे लाख कितना ही सजा ले, चाहे कितना अच्छा कर ले, कुछ भी करे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है, थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है जी। और चूंकि शनि की दशा अभी गुजर के गई, शनि में शनि का पूरी महादशा होगी है। अब बुध का अंतर आया है, तो बुध में बुध का अंतर सामान्य रहता है। और शनि का मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा, इनकी शनि की महादशा कब खत्म हुई और बुध की महादशा कब? नवंबर 2023। अच्छा, मतलब अभी अभी हुई है, बस ये महीना, एक ही महीना हुआ है। हाँ जी। तो ये चीज है। और शनि की दृष्टि शत्रु स्थान में थी, दशम स्थान में 7वीं दृष्टि थी, और लग्न में दशम दृष्टि थी। तो इस प्रकार शनि की दृष्टि से शत्रु और वो जो गुप्त शत्रु है, जो तकलीफ है, वो सामने आई। और दशम को मंगल को तो देखा, तो दशम स्थान में इतना डेयरिंग होकर के, इतनी अच्छी प्रतिष्ठा होकर, इतना पिता का या पितरों का, जो भी इनका जो घर का विरासत होने के बाद में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस चला गया। अच्छा, जो अभी की परिस्थितियों में, ये 19 साल की बता रहा हूँ, पिछले शनि की दशा पूरी में ओवरऑल। और लेकिन अब जो बुध की दशा है, बुध इनके चूंकि व्यय स्थान में है, 12वें स्थान में है, तो ये है कि बाहरी क्षेत्रों में इनको लाभ अच्छा है, पर जो घर का जिसको बोलते हैं, जिस घर में रह रहे हैं या जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह बैठ करके लाभ अर्जित कर ले, वो इसके शनि के कारण मुश्किल लग रहा है। अच्छा,
मतलब किसी बाहरी क्षेत्र, बाहर प्रदेश का है, कहीं है, हो सकता है कैबिनेट में या मंत्रालय में कहीं मंत्री पद प्राप्त करके वो प्रतिष्ठा वाली रहेगी। केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। हाँ, मंत्री बन सकते हो कि मुख्यमंत्री जब बात आती है उसको लेकर के थोड़ा संशय इसमें आता है। मतलब जो उनका घर है, जो मध्य प्रदेश है या ग्वालियर है, यहाँ पे उनको जो पद मिलना चाहिए वो संभावनाएं कम दिखती हैं। हाँ, ये कैबिनेट में जाकर मंत्रालय पर, क्योंकि शुक्र गुरु बैठे तो मंत्री पद या उच्च स्तर पे जाके बैठना, एक लेवल पे एक स्तर का मेंटेन करना, ये तो सब बिल्कुल लताओबर रहेगा इनके साथ, ये कुछ भी करे। लेकिन ये जो पद है, इस पद को प्राप्त करने के लिए थोड़ा कारण इसका क्या है कि पद प्राप्ति का स्थान सप्तम भाव रहता है। सप्तम भाव कर्क राशि का, कर्क राशि का स्वामी अपनी राशि से 8वां होके राहु के साथ बैठा है और चांडाल योग बनाकर बैठा हुआ है। तो ये चांडाल योग जो है पद प्राप्ति करने देता नहीं, पद प्राप्त हो जाए तो उसको निभाने देता नहीं है। अच्छा। और पद मिल भी जाते मेंटेन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और वही जो कुंभ राशि वो शनि की अपनी राशि है। पद भ्रष्ट होने से मतलब ये कि कुछ ना कुछ ग्रहों की अड़चनें आ जाती हैं। मतलब उसका अभी यहाँ हम सिर्फ ज्योतिषी आधारों पर चर्चा कर रहे हैं और संदर्भ आप ज्योतिष के अनुसार ही लीजिए प्लीज। हाँ, मतलब उसको मेंटेन नहीं कर पाते, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है वहां से दूसरा पद लेना पड़ता है, आगे पीछे जाना पड़ता है, वो रहता है। तो ये राहु का चंद्र का जो योग है, चांडाल योग, ये हमेशा इनके साथ बना रहता है। कहीं ना कहीं जब भी कभी कुछ करने जाते हैं हो तो जाता है, लेकिन कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। हाँ, मतलब जो एक लक्ष्य को लेके चलते हैं, वो लक्ष्य, इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के पहले बीच में कुछ रुकावट, अड़चन आने की वजह से वो जो लक्ष्य टारगेट लेके चलते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात फिर उसका क्या है कि ये यहाँ पर जो है राहु और चंद्र की युति होने से ये जो भाव है ये वाणी का है, कुटुंब का है। तो ये जो इनकी वाणी है वह अक्सर भ्रमित कई बार कर देती है। ऐसी वाणी ऐसी हो जाती है, कुछ बोलचाल ऐसी हो जाए या कुछ ऐसी बातें निकल जाए, कुछ ऐसी बात हो जिससे लोग भ्रम में हो जाए। ये नहीं कि ये गलत बोल रहे हैं, सत्य सत्य, पर भ्रमात्मक माहौल बनता है। उसके कारण कई बार कुछ लोग अपने कयास अलग लगा लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं और उसका भी कई बार खामी आ जाए उनको। हाँ, मतलब वो बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनकी भाव भंगिमाओं से या दूसरे किसी और कारण से लोग अपने हिसाब से उस भाव का प्रिडिक्शन कर लेते हैं, उन शब्दों का मतलब वो लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। दूसरी बात, चंद्र राहु होने के साथ साथ एक कलंक योग बनता है। मतलब कहीं ना कहीं बिना आक्षेप, बिना कुछ करे भी बदला भी हो जाती है, कुछ नहीं करा फिर भी लवल वो आप लोगों के ऊपर आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर भी लगा था। समंतकमणि का जब एक कहानी है भागवत गीता में, कभी पढ़िएगा आप जी, तो भगवान कृष्ण ने भी जो बोलते हैं चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया, गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देखा था, गाय के पैर के खुर के अंदर जो पानी जमा रहता उसको देखा था उसमें, तो उन पे कलंक आया था कि चोरी का झूठा आरोप आया। बाद में उन्होंने उसका खंडन किया और बलि ला के दिया। तो इस प्रकार से कोई ऐसा चंद्र राहु का जो कलंक वाला योग कहीं ना कहीं जो नहीं करा फिर भी वो करा ऐसा नाम हो जाता है। अच्छा। मतलब मुफ्त की बदनामी होती बिना करे ही। ऐसे ही योग इसमें कुंडली में है। अब ये किस लेवल तक किस जाते हैं, ग्रहों की डिग्री पे, उनके मैत्री भाव पे, षड्बल पे निर्भर करता है। मतलब कोई एक्चुअल में उनके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन एक आक्षेप लगना, आरोप लगना, ये तो राजनीति में खैर होता ही रहता है, उस तरह की संभावनाएं बनती हैं। तो ये इनकी सिद्धि की कुंडली है। इसके अलावा वैसे मतलब अब इस आधार पे आप इनको क्या नंबर देंगे, क्या परसेंटेज देंगे, इनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कहां तक बोलेंगे? वैसे आपने खैर बोल ही दिया है कि केंद्रीय मंत्री पद की संभावना ज्यादा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना इनकी काफी कम है। इनके परसेंटेज वर्तमान दशा को देखते सब निकाल कर 42% करीब इनको जा रहे हैं। अच्छा। 42-43%, काफी कम प्रतिशत है। बाकी हाँ, केंद्र में की बैठने की व्यवस्था बहुत कुछ, उसके 80% चांस है केंद्र के, बाकी यहाँ के 42%। चलिए, अब हम अपनी लिस्ट में से एक अगला नाम लेते हैं, प्रहलाद पटेल जी का। इनका नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से एकदम, वैसे तो खैर काफी पुराना प्रतिष्ठित नाम है और बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तो बिल्कुल खास समर्थक बोले जाते थे प्रहलाद पटेल जी। अभी वर्तमान में भी इनका नाम काफी जोर शोर के साथ में उछला है और काफी दमदारी के साथ में इनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया गया है। इनकी कुंडली का विश्लेषण या इनके किस आधार पे करेंगे और कैसे करेंगे? तो इनकी कुंडली तो है नहीं है, बाकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई है 28 जून 1960 का जन्म बताया इनका प्रहलाद जी का। इनका जो इनिशियल नंबर आ रहा है 2-8, 1 का आ रहा है और टोटल 5 का आ रहा है। बुलांक 1 है, भाग्यांक 5 है, राशि कन्या आ रही प्रहलाद नाम से। तो कन्या राशि के हिसाब से और जो अंक इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कन्या राशि को जो है अभी आपका 8वां गुरु चल रहा है। तो गुरु 8वां होने से कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो देता है। यद्यपि उनको बाहरी क्षेत्रों से लाभ जरूर दिखाता है, बाकी कहीं ना कहीं तकलीफ देता है और पब्लिक से कुछ सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं 8वां गुरु
इतना जो चाहिए उतना दे नहीं पाता। बाकी फिर भी टोटल फिगर 5 का आ रहा है, इनिशियल 8 का आ रहा है, हालांकि 2 का नंबर इनके साथ भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनको, प्रहलाद पटेल जी को अगर हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से क्या निकाले निष्कर्ष, तो फिर भी इनका 75% तक ग्राफ जा रहा है। अभी तो फिलहाल ये केंद्रीय मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा देके और मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटे ही हैं। तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ, जैसा अभी आपने बोला, तो वो तो अभी थे वैसे केंद्र में मंत्री, पर अब इस्तीफा दिया, उस इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटे हैं। तो वही बता रहा हूँ, 8वां गुरु क्या करता है, अनैच्छिक कार्य करवाता है जी, जो इच्छा नहीं हो वो भी करना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक प्रकार से यहाँ पे आके लाभ तो कि डी प्रमोट होके प्रमोट हुए वापस वाली बात है। हाँ, तो वो काम जो है गुरु ने 8वें करवाया। और साथ साथ राहु की तरह, राहु पहले थे, साथ में बैठे हुए थे, राहु से गुरु अलग हुए, उसके बाद फिर भी ठीक है जी। तो इस कारण इनके साथ में ये समस्या आई है। तो फिर भी इनका ग्रह फिर भी अच्छे चल रहे हैं कन्या राशि के हिसाब से, तो इनको 75% फिर भी हम दे सकते हैं। मतलब इनकी संभावनाएं 75% आपकी, मतलब फिर भी काफी हद तक 75% का अगर, और अगर ये संभावनाएं बढ़ रही है तो मुख्यमंत्री पद है या उसके इर्द गिर्द का कोई समतुल्य पद भी जो है। अच्छा, मतलब ये कि भाई मुख्यमंत्री नहीं हुए, डेप्यूटी सीएम हो गए, या और कोई अच्छा प्रतिष्ठित बड़ा जो मंत्रालय जिसको हम मानते हैं उस तरह का कोई मंत्रालय इनको। और राहु बैठा हुआ सप्तम भाव में कन्या राशि से, तो निश्चित रूप से गैस है, खनिज पदार्थ है, बाइनरी है, भूमि है, इस प्रकार की जो फील्ड है उसको लेकर के भी ये जो बोलते हैं ये कर सकते हैं, इनको मंत्रालय मिल सकता है, इस प्रकार से कोई काम हो सकता है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक संचार वगैरह। तो हमारे पंडित जी ने प्रहलाद पटेल जी को अभी तक जो नाम हमने लिए हैं उसमें सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, 75%। अब हमारे सामने 2 नाम और बचे हुए हैं। एक है वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, और दूसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैलाश विजयवर्गीय जी के नाम को लेके उत्सुकता इंदौर वासियों में सबसे ज्यादा है, और इंदौर का हर नागरिक चाहता है कि भाई इंदौर से पूरे मध्य प्रदेश को, प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिले। कैलाश जी का राजनीतिक सफर इंदौर में जो शुरू हुआ, उसके मतलब उनका जो बैकग्राउंड है या जो शुरुआत है उनकी, एक मिल मजदूर के बेटे से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा, और उसके बाद पार्षद, फिर विधायक से होते हुए अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और अब जाके फिर से उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए काफी जोर शोर से आगे आया है। इंदौर के लोगों को काफी संभावनाएं हैं और काफी आशाएं हैं, काफी उम्मीदें हैं, काफी इंदौर के जनमानस की एक अंदर से जो एक भावना है, वो चाहते हैं कि इंदौर को प्रतिनिधित्व मिले मध्य प्रदेश में, और अब की बार मुख्यमंत्री कैलाश जी बने। क्योंकि अभी तक कई बार हम देख रहे हैं कि उनके साथ नेपथ्य में हम जाके देखते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनको खींच के पीछे किसी बंगाल भेज दिया जाता है, कभी हरियाणा भेज दिया जाता है। अब की बार क्या संभावनाएं बनती हैं? कैलाश जी की तो कुंडली उपलब्ध हो गई है आप लोग से, तो बहुत कुछ अच्छा रहा है। इसमें 13 मई 1956 का अक्षय तृतीया का जन्म आ रहा है सुबह का। तो मेष लग्न की कुंडली बन रही है इनकी, और इनकी राशि मिथुन राशि आ रही है, मृगशीर्ष नक्षत्र 3रा चरण आ रहा है। तो और इनकी जो वर्तमान दशा चल रही है वो बुध में गुरु का अंतर चल रहा है, बुध की दशा चल रही है इनकी, और उसके बाद गुरु का अंतर चल रहा है जो 4 फरवरी 2026 तक रहेगा। तो इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, जोरदार है, कोई संशय नहीं। इसलिए नहीं कि वो कुंडली अच्छी, तभी तो इस स्थिति में आ चुके हैं शुरू से लेकर। राष्ट्रीय महासचिव में भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में। हाँ, शिफर से जो बोलते हैं सफर से अर्श से फर्श तक हो गया, नहीं फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श हो गए। हाँ, शिफर से शिखर तक पहुंच गए, शून्य से लेके ब्रह्मांड निर्माण कर दिया, शून्य से ब्रह्मांड निर्माण कर दिया। कुंडली की जिनका गुरु उच्च का 4थे भाव बैठा है, उसकी पूरी दृष्टि जो है वहां पे, हालांकि उसकी नीच राशि है दशम भाव में, बाकी मंगल बैठा उच्च राशि का, उस गुरु मंगल को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं, और गुरु अष्टम को देख रहे हैं 5। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जब भी रहा करते, काम तो अच्छा करते हैं, नाम भी अच्छा होता है, उन पर भरोसा भी पूरा दूरदृष्टि है उनकी इस मामले में। तो खैर इंदौर का बच्चा जानता है कि उनकी मतलब जो विजन है वो काफी दूरदृष्टि है, और इसीलिए अच्छा दूसरा फिर मकर का गुरु मंगल होने का नीच राशि सामने है, तो उनके कर्मों में कहीं ना कहीं सात्विकता बहुत ज्यादा आती है, कहीं ना कहीं धार्मिकता बहुत जाती है, धार्मिक पुट बहुत ज्यादा मिलता है, और ये उनका जन्म से ही चला आ रहा है। और इसी धार्मिकता ने, सात्विकता ने, मंगल मतलब हनुमान जी जो है, हाँ, उनका विशेष उन पर इष्ट भी है और उनकी कृपा भी है, और उसके कारण जो है उनका सारे जो है काम
सिद्ध होते आए हैं। इंदौर में पितृ पर्वत की स्थापना उन्होंने की है, वहाँ पे सबसे विशाल प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की है। तो जी, ये अपने आप में बहुत विशाल है, नज़ीर है एक प्रकार से, ये जो बहुत अच्छा काम उन्होंने करा है। और इस कुंडली के हिसाब से जैसे ये इसमें जो इनकी जो देखी जाए तो 28 अक्टूबर 23 तक इनका राहु रहा, उसका फिर गुरु आया। गुरु के आने के बाद ही इनका जो है राजनीतिक जीवन करियर चालू हुआ। 28 अक्टूबर 23 के बाद उनकी वैसे भी काफी मतलब एकदम से राष्ट्रीय राजनीति से भेज वापस लौटा। सॉरी 73 का है, ये 73 का है, 23 तो भी चल ही रहा है ना। 28 अक्टूबर जहां तक राहु रहा है, फिर गुरु का अंतर आते ही विधायक का चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री पद के सर्वाधिक सख्त दावेदार अब लग रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है, राहु का गया, गुरु का अंतर आया, बुध में राहु का अंतर गया है। सॉरी 28 अक्टूबर 23 में बुध का अंतर समाप्त, तो राहु का अंतर समाप्त हो चुका है, बुध की दशा में गुरु का लग गया है। तो ये वर्तमान 28 अक्टूबर से ना। हाँ, तो एक महीना ही हुआ है, अभी तो ये दिसंबर लगा ही है, अभी विधायक का चुनाव ताजे ताजे जीते हैं, अभी परिस्थितियां ग्रह अंतरदशा अभी चेंज दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है। तो हाँ, तो इसलिए वो रहा। उसके उसके जैसे अंतर गुरु का आया, वैसे विधायक का चुनाव भी जीत गए हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वाधिक सशक्त दावेदार लग भी रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा बहुत कुछ लोगों को इंट्यूशन हो रहा है, बहुत लोगों की इच्छा भी है और कहीं ना कहीं एक हल्का सा लग भी रहा है कि हो जाए, क्योंकि समय उनके जो ओरा उनका है, जो भी उनकी जो कार्यशैली है, जो उन्होंने अब तक करा है, जो उनका अचीवमेंट है, उन सबको लेकर लगता है कि ये पद, ये पुरस्कार, ये जो भी कुछ इनको प्राप्त होना चाहिए। नहीं लगता है होना चाहिए, वो छोड़िए, हम तो अभी कुंडली क्या बोलती है, तो मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। तो बुध में गुरु का अंतर है, तो बुध जो होता है ना, बुध जो है बुद्धि का और एक प्रज्ञा का कारक है। गुरु जो है चौथे भाव में बैठे तो प्रजा का कारक है। तो जो प्रजा जो है, आवाम जो है, आवाम के मन की बात, आवाम की जो बुद्धि में चल रही है, वो बात बता रहा हूँ मैं कि वो चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये उनको लग रहा है। और अभी दशा जो गुरु में बुध में गुरु का अंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लाभ की समय चल रहा है। चौथे में दूसरे का अंतर, चौथे से दूसरा 11वां हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लाभ स्थान से का जो स्वामी है उसका ही अंतर, उसकी महादशा चल रही है और उसमें गुरु का अंतर चल रहा है। त्रि एकादश योग चल रहा है। तो ये जो योग चल रहा है, ये 4 फरवरी 2026 तक का रहेगा। तो 4 फरवरी 2026 तक के इनके योग बड़े अच्छे हैं। तो लाभ के योग बताए ना, लाभ के योग है। पद प्रतिष्ठा की बात जहां तक आती है, वो फिर हाँ, पद प्रतिष्ठा की जहां तक बात आती है, तो पद प्रतिष्ठा के लिए अगर हम देखें, इसके कुंडली को देखते हैं, तो पद प्रतिष्ठा में वांछित पद मिलने के इनके जीवन में योग बहुत कम रहते हैं। जब वो मिल भी जाते हैं तो उसमें वो स्थिर नहीं हो पाते। जैसे वह महापौर बन गए या विधायक बन गए या वो बनते हुए उसके साथ साथ कोई दूसरा नया खेल चालू हो जाता है। अच्छा। तो दूसरा कुछ करने लग जाते हैं, मतलब वो होता अपग्रेड ही है, अपग्रेड होता है, तरक्की होती है, वो अच्छी जगह जाते हैं। बाकी जिसको प्राप्त करते हैं उसको बराबर उसके साथ साथ साइमल्टेनियस दूसरा चालू होता है, मतलब ये स्थिर नहीं हो पाते कोई चीज। तो मतलब अभी जो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य का जो पद है, मतलब अभी उसके बारे में क्या अभी अनुमान लगाते हैं आप? हाँ, अभी को अगर अपन लेके देखें तो अभी जो है इनका जो गुरु चौथा, जो गुरु इनका है लग्न कुंडली में, वो लग्न में मेष लग्न में जाके ही गुरु बैठा हुआ है और वहां से सप्तम को देख भी रहा है, मिथुन राशि से 11वें भाव में देख रहा है। तो निश्चित तौर पे पद प्राप्ति के योग तो इनके हैं जी, पद प्राप्ति के योग तो इनके निश्चित तौर पे है। लेकिन किस तरह का पद? हाँ, उस पे आते हैं अपन। पद प्राप्ति के साथ साथ अभी जो है इनके जो राशि है मिथुन राशि, उससे राहु 10वां जाके बैठा हुआ है। तो 10वां राहु मीन राशि का जो राहु है, वो कहीं ना कहीं कुछ भ्रम की स्थिति बनाकर रखता है कि जो सोचते वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। हिंदी सस्पेंस फिल्मों की तरह गुरुजी की बातें भी धीरे धीरे सस्पेंस खोल रही है, लेकिन वो अंत में आते आते फिर नया सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब आपने आखिरी में बताया कि भाई जो पद के बारे में सोचते हैं वो नहीं मिलता और कुछ और मिल जाता है। मतलब क्या ऐसा भी कुछ? अगर मुख्यमंत्री का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि केंद्र में जाके जगह मिल जाए, कहीं और बड़ा स्थान मिल जाए, कोई उसके इक्विवेलेंट है, उससे बड़ी कोई मिल जाए। तो बोलते हैं कि उससे ज्यादा, मतलब आप भी आपका ये कहना है कि वो अगर मुख्यमंत्री पद के लिए सोचते हैं तो वो शायद संभावनाएं कम दिखती हैं आपको, ऐसा कहना है आपका? हाँ, बुध में गुरु का अंतर लाभ तो कराएगा, कहीं से कहता दिक्कत। गुरु की दृष्टि अपनी नीच राशि में दशम पे, तो वो शुरू से ही इनके साथ रहा होगा ना। देखो आप उनका करियर, तो कहीं ना कहीं जब भी कहीं कुछ लेने गए, लिया और नई कोई चीज हाथ में आ गई, कुछ नई चीज हो जाती है, हमेशा हर बार ही होता है। तो वो हर बार उनका नाम किसी एक चीज के लिए चलाया जाता है और कुछ और पता नहीं, कोई और ही उनके शुभचिंतक दूसरे ही उनको कहीं और दूसरे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा देते हैं। तो इसलिए इनकी जो स्थिति है वो इसमें ये लग रहा है कि ये लाभ तो होगा, पद प्राप्ति होगी। बाकी मुख्यमंत्री पद के लिए कितने अच्छे ग्रह योग के हो सकते हैं, उसके लिए अपन अभी बिल्कुल पूरी तरह से नहीं बोल सकते। जैसे हमने इस कार्यक्रम के शुरू में बोला था, ये आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था कि नरेंद्र मोदी जी जिनको पसंद करेंगे
वही मुख्यमंत्री पद का सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार मध्य प्रदेश में होगा। जी। तो कैलाश जी की कुंडली और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, इनका कितना सामंजस्य बैठता है? हाँ, इनकी मिथुन राशि है, उनकी वृश्चिक राशि है, इनका षडाष्टक योग बन रहा है। अच्छा। मिथुन राशि का स्वामी जो है आपका बुध है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो बुध मंगल की योग बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है। हालांकि प्रीति षडाष्टक भी होता है, मैत्री भी होता है, पर फिर भी षडाष्टक ही होता है। तो प्रीति षडाष्टक योग भी अगर अपन इसको मैत्री योग से लेके देखें तो भी होता यह है कि ये षडाष्टक योग जो है कहीं ना कहीं वो असंतोष या कहीं ना कहीं कुछ अलग करके देता है। मतलब कुछ ना कुछ बदलाव तो करता है, कहीं ना कहीं कुछ बल के विरुद्ध काम करता है। आपको चाहिए सोना तो आपको लाके देगा हीरा, बाकी सोना दे देगा आपको। वो और ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, पर वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो डिजर्व करते हो। षडाष्टक योग का महत्व ये है कि षडाष्टक जो मतलब ये रहता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बहुत शायद कोई हो सकता है वो लोग बताया हो किसी ने, षडाष्टक योग का एक सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ये रहता है कि उसके बिना पटती भी नहीं है, उससे बिना उसके साथ रहो तो मतभेद होता है, चिंगारी उड़ती है और दूर जाओ तो याद आती है। ऐसा मतलब जैसे एक सामान्य परिवार में, भारतीय परिवारों में भाई बहनों का एक रिश्ता होता है, जो आपस में दिन भर लड़ते भी हैं और साथ में फिर उनका प्रेम भी उतना ही प्रगाढ़ होता है। तो ये क्या, ये ऐसे खींचातानी वापस फिर पाना फिर जाना, वो चलते रहता है, बाकी वो छूटता भी नहीं और टूटता भी नहीं है जी। तो इस प्रकार से कोई ऐसी दोनों की जो है योग राशियों के हिसाब से हो रहे हैं। कुंडली, हम खाली कुंडली की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि और मिथुन राशि के हिसाब से इनके योग बन रहे हैं। अगर आप इनका अपन पर्सनली निकाल देखेंगे इनको कैसे कि अपन नोटिस कर सकते क्या करेंगे, तो कैलाश जी को लेकर के 65% जा रहे हैं। हमने 75% प्रहलाद पटेल जी को दिए थे। जी, 65% इनको जा रहे हैं। मतलब अभी तक की जो आपने कुंडलियों का आकलन किया उसमें 75% प्रहलाद पटेल जी को और उसके बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय जी को 65% नंबर दिए हैं आपने। जी। अब एक महत्वपूर्ण नाम जो मध्य प्रदेश की राजनीति की धुरी है और पिछले 20 वर्षों से जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं और जनता के जनमानस के मन में जो छाए हुए हैं, माँ 2 बार माँ का नाम इनके नाम के साथ में आता है। और अब तो मामा के साथ में ये मध्य प्रदेश के हर लाडली बहना के लाडले भैया हो चुके हैं और लाडली बहनाओं ने इनके सिर पे जो ताज पहनाया है वो निश्चित रूप से उनका बहुत मजबूत हाथ पीछे बहनाओं ने अपना बढ़ा के इनके सर तक ताज पहुंचाया है। लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान का जो सर पे ताज अभी ये बहनाओं ने पहनाया है वो कब तक कायम रहेगा? क्योंकि पिछले 20 सालों से जो एक किसी भी एक कुंडली में, किसी भी एक पत्रिका में, मुझे नहीं लगता कि कोई 15, 17, 18 साल से ज़्यादा कोई एक योग कायम रहते हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे योग भी चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो इनकी कुंडली के हिसाब से क्या योग बन रहे हैं? क्या पिछले जो 15-20 सालों से जो बने हुए आ रहे हैं योग उसको कंटिन्यू रखेंगे या कुछ और चेंज होगा? ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुंडली आ रही है हमारे पास, उनका 5 मार्च 1959 का जन्म है, वीरवार का 5 नंबर है। हाँ, और उसमें वैसे मकर का चंद्रमा भी आ रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का क्या होता है कि एक चरण पहला जो होता है धनु राशि में होता है, बाकी मकर राशि में होते हैं। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो योग है प्रबल है, क्योंकि इनका बुध केतु शुक्र 11वें भाव में बैठे हुए, मीन राशि के बैठे, गुरु बैठे हुए वृश्चिक राशि के 7वें भाव में जी, राहु बैठे 5वें भाव में और चंद्रमा जो भी बैठे 9वें भाव में बैठे। तो ये जो स्थिति है ये, और मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, तो मंगल की जो दृष्टि है 7वें भाव पे गुरु वहाँ बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि एकादश भाव पे भी है, लग्न पे भी है और आपके द्वितीय भाव पर भी है, पराक्रम पे भी है, तीसरे भाव पर भी है। तो कुल मिलाकर के गुरु की दृष्टि योग ये इनका चल रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान दशा चल रही है शिवराज सिंह जी की, उस पर अगर हम दृष्टि डालें कि भैया अभी क्या समय चल रहा है, तो इसको लेकर के सिंपल सा खुलासा ये है कि अभी 2014 से 2033 तक शनि की बादशाह चल रही है। 2033 तक 14 से मतलब अभी जो शनि की महादशा है उसका एक मध्याह्न काल भी नहीं पहुंचा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 14, 6, 20 9 साल हुए, आधा हो गया। और शनि में शुक्र का अंतर रहेगा 30 अप्रैल 24 तक। मतलब अभी शुक्र का अंतर चल रहा है, शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। और शुक्र उनकी कुंडली में कहाँ पे, शनि कहाँ पे? शनि शुक्र लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं बुध के साथ, केतु के साथ,
मीन राशि में उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात। और शनि की दशा है, शनि अष्टम भाव में धनु राशि के बैठे हुए हैं, और उस उच्च के शुक्र पे गुरु की अपनी पूरी 5वीं दृष्टि है, और जो राशि शुक्र की उच्च राशि है वो गुरु की अपनी खुद की राशि है, मीन राशि। ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो है अपना सप्तम बैठ के गुरु लाभ भाव में शुक्र को देख रहे हैं, और ये जो स्थिति है अच्छी स्थिति है, और शनि में शुक्र का अंतर भी है। यद्यपि ये बात सही है कि शनि की दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, सूर्य को देख रहे हैं, तो यदा कदा ये परिस्थितियां बनती है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हवा चलती है कि अरे अब ये नहीं होगा, अरे अब वो नहीं होगा। ये तो बोलते हैं लोग कि बस मामा जी गए, क्योंकि सूर्य बैठा कुंभ राशि में, शनि बैठा, फिर पलटा दे देते हैं। हर बार कुछ ऐसा जादू होता है कि फिर पलट के आ जाते हैं, हर 8 दिन 15 दिन में फिर नए समीकरण आ जाते हैं जी। तो उसका यही कारण है कि ये जो आपका जो है सूर्य वहां से बैठ करके पूरी सप्तम दृष्टि सिंह राशि को देख रहा है, अपने खुद की राशि को, अर्थात पब्लिक और आवाम के दिल में जगह कैसी बनाई जाए, क्या किया जाए, वो भली बात ही जानते हैं जी। उनकी योजना है, उनकी परिकल्पना है, उनकी जो उनको जो सुझाव मिलते हैं, जो भी उनकी टीम है, एक्सपर्ट टीम जो भी उनके पास है, वो बहुत अच्छी है। इसके कारण काफी अच्छा वो आउटपुट लेके आते हैं। मतलब सहयोगी भी उनको मतलब जो भी है उनका जो एक जो उनके रत्न हैं, जो मंत्रिमंडल है या जो उनको सलाह देने सलाहकार हैं, वो काफी उपयोगी सलाहें देते हैं उनको जी। क्योंकि कन्या का राहु बैठा है पंचम भाव में, तो जो मित्र वर्ग है, जो मित्र मंडली है, जो अधिवस्थ है, जो प्रिय लोग हैं, वो लोग बहुत ही अकल्पनीय है, उनकी सोच भी अकल्पनीय है। अच्छा। और राहु होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या जो संचार माध्यम है, या जो ये जो चीजें हैं, या जिसे बोलते जो इस प्रकार की जो माध्यम है, उससे उनको बहुत लाभ होता है जी। और साथ साथ बुध बैठा हुआ है, बुध भी अपनी राशि को देख रहा है, अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। यद्यपि वो नीच का है, लेकिन एकादश भाव में होने के कारण बुध को शुभता है और उसका लाभ ही मिलना है, और उच्च को देख रहा है, पंचम भाव में देख रहा है, मतलब निश्चित तौर पर पूरा लाभ मित्रों से, सहयोगियों से, जनता से उनको मिलता रहता है। मित्रों का सहयोग तो उनको मिलता ही है अभी तक। मतलब जो एक पत्रकारिता की भाषा में हम अलग से देते हैं, तो उनके इस पद पे बने रहने के पीछे जो भारतीय राजनीति के जो दूसरे दिग्गज नेताओं से उनकी जो मित्रता है, वो भी उनको पर्दे के पीछे से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ऐसा सुनते हैं हम लोग। और अभी क्या हुआ था, गुरु और राहु का जो ट्रांजिशन हो रहा था, तो गुरु राहु साथ साथ थे मेष राशि के अंदर, इसलिए उनको लेकर के काफी भ्रम की स्थिति आ गई थी, ये होगा वो होगा वो होगा। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु गुरु अलग हुए, पूर्णतः राहु इधर मीन में आए, और नवंबर की जो 15-17 जो दिन थे, जो 20 रोज थे, इसमें सारा परिदृश्य बदल गया। हाँ। राहु के अलग होते ही, क्योंकि राहु गुरु से अलग हुआ और उसने अपना काम चालू करा, और गुरु वहां पे जाके बैठ गए मेष राशि में जाकर के। तो ये जो स्थिति आ गई वो काफी अच्छी हुई है, और जहां तक जो अब तक होते आया है उनको लेकर के संभवतः यही वापस दोहराया जाए। लोग सोच रहे कुछ और है और हो कुछ और जाए, मतलब फिर से पलट के मामा आएंगे आपके हिसाब से? हाँ, ये आने के सब चांसेस बहुत ज्यादा है इनके कुंडली के अंदर, क्योंकि दशा जो उनकी चल रही है उसके हिसाब से शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो कि काम देगा। शनि यद्यपि अष्टम में जरूर बैठा हुआ है, पर कहीं ना कहीं लाभ शुक्र उनको करा के जाएगा, क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा है, गुरु की दृष्टि में है, और वही गुरु उनका अभी जाके वापस अगर देखा जाए तो लग्न से 12वां भी होके जा रहा है, उसकी दृष्टि भी पड़ रही है, और वो कहीं ना कहीं काम उनको करेगा, क्योंकि शनि को दबाने वाला गुरु है। तो इस प्रकार से उनका काम जो है होगा। और वही शनि जो है दशम भाव से जा रहा है, कुंभ राशि से गोचर कर रहा है, मतलब दशम राज्य स्थान से गोचर कर रहा है निश्चित तौर पे, और वही सूर्य वृश्चिक का होके जा रहा है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको राज्य से लाभ तो होगा ही होगा। राज्य से लाभ और पद प्रतिष्ठा? हाँ, नहीं, पद प्रतिष्ठा मतलब पद तो मिलना ही है। जैसे ये पद जो है, जैसे मुख्यमंत्री में बताया, तो ये है कि कायम रहेगा कि जाएगा? हाँ, पद मिलना है, मुख्यमंत्री का भले कैबिनेट में जाओ तो मंत्री पद तो मिलना ही मिलना है। अभी तो यथास्थिति रहने की प्रश्न है। हाँ, लेकिन बात वही बता रहा हूँ, यथास्थिति में जब आप आ जाते हैं तो बुध जो है अपने खुद की राशि को देख रहा है पंचम भाव में, सूर्य अपने खुद के घर को देख रहा है चतुर्थ भाव में, गुरु जो के जाके बैठा है सप्तम भाव पद के जाके बैठा है, और वो अपनी ही राशि को लाभ भाव में देख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अपनी राशि को जब लाभ भाव में देख रहा है, सूर्य अपने घर को देख रहा है, बुध अपने घर उच्च राशि को देख रहा है, राहु अपने घर बैठा हुआ है, तो ये जो लोग अपने घर में बैठे हुए थे, ये कैसे घर से बाहर जाए? जब 3-3, 4-4 ग्रह अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये घर से बाहर कैसे जा सकते हैं जी? इतनी सी बात है। मतलब अभी कायम रहेंगे आपके हिसाब से? हाँ, अभी संभावना है कायम रहने की बहुत सारी। समय में भले ही टीवी चैनलों पे कितनी बहस हो जाए, भले ही कितने
राजनीतिक समीकरण उठापटक हो जाए, भले ही कितने राजनीतिक परिवर्तन हो जाएं, लेकिन हमारे पंडित जी का ये कहना है कि अभी वर्तमान में इतनी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद में अंत में उनकी जो मोहर लगती है वो शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पे लगती है। इनको 85% मिल भी रहा है वैसे सबसे ज्यादा। अंक ज्योतिष के हिसाब से भी यदि जोड़ा जाता है तो ये 85%। वैसे ये एक चीज जो प्रश्न हर कुंडली के साथ में हमने मिलाया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में इनका सामंजस्य वो कैसा है? इनका सामंजस्य ऐसा है जैसे कि घर का एक बच्चा है, उसको हम बहुत प्यार करते, बहुत लाड करते, कभी कभार वो बल के विरुद्ध भी कोई काम करता, हम डांट भी दे, फटकार भी दे, ऐसे पुरस्कार मिले, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जी, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, जरूर देखना पड़ता है, आंखें बड़ी करना पड़ती है, समझाना पड़ता है। तो जो स्नेह रहता है कि स्नेह में थोड़ा सा पुट दूसरा भी रहता है, बाकी स्नेह मूल रहता स्वभाव। तो ऐसे ही शिवराज सिंह जी की और नरेंद्र जी कुंडली के जो है आपस में इनका जो है पुत्र वाला होता है। बहुत अच्छा एकादश योग है, लाभ स्थान का योग है क्या, और साथ साथ 5 और 8 का अंक है इनका, 5 का अंक 8 का है। तो ये 5 वाले नंबर वाले जो लोग होते हैं वो तो सबके प्रिय होते ही है। हाँ, देखने में आया है उनके चेहरे की मुस्कान, उनके भाव शैली, उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी मन की स्वच्छता, उनकी निर्मलता, शुद्धता, वो सबको लेके चलती है। और यही कारण है कि आज पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं और हर कोई उनको चाहता है, हर कोई अपने आप को रिलेट करता है उनसे। ये एक उनकी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए 85% दिए हैं। बाकी ये 3 लोग ज्यादा परसेंट वाले हैं, प्रहलाद सिंह जी पटेल 75 पे, शिवराज सिंह जी 85 पे और कैलाश जी 65 पे। इन तीनों के बीच ही 22 वर्षा चल रहा है। पर जहां तक मेरा जो इंट्यूशन है और जो कुंडली अध्ययन का जो अनुभव आया है, जो हमने किया है, उसमें शिवराज सिंह जी नंबर 1 पे जा रहे हैं 85% से। उसके बाद भविष्य देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जो इतनी चर्चाओं के बीच में जो रिजल्ट निकल कर आया है ज्योतिषीय आधार पे, वो शिवराज सिंह जी के पक्ष में 85%, प्रहलाद पटेल जी के पक्ष में 75% और कैलाश विजयवर्गीय जी के पक्ष में 65%, ऐसा पंडित जी का मानना है। आने वाले 2 से 3 दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और हमारा और आपके बीच में जो ये एक रोचक चर्चा है, ये हमारा उद्देश्य खाली ये होता है कि एक भारतीय ज्योतिष का जो ज्ञान है, ये ज्ञान है, विज्ञान है, इसको आम जन तक, आम मानस तक पहुंचाना। अभी भी ये सारी चीजों को कई लोग बड़ी मखौल उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, लेकिन जब जब तथ्य के साथ में हम कोई बात करने जाते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि किसी भी तरह से जो भारतीय दर्शन है, भारतीय ज्ञान है, उसको हम अपने प्रयासों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि वो साबित हो जाए, जो विज्ञान है उसकी पुष्टि हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का अध्ययन उतना सही और सटीक हो। हर निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले कई 100 कारण होते हैं जो अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में निर्णायक होते हैं। कभी कभी कहीं कोई छोटी सी चीज देखने में चूक हो जाती है तो शायद परिणाम भी बदल जाते हैं, परंतु हमारे चैतन्य स्वामी जी पे हम लोग काफ़ी यकीन करते हैं और हमारा अभी तक का कोरोना काल से लेके अभी तक हम निरंतर उनके साथ आपके समक्ष आते रहे हैं और हर बार हमने प्रयास देखा है, मतलब प्रयास तो क्या किया है, देखा है कि उनके जो आकलन है वो काफ़ी सटीक बैठता है। यहाँ पे क्या बहुत सी लोगों की कुंडलियां नहीं, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। और उनकी कुंडलियों के ग्रह बहुत अच्छे बैठे हो, कभी कुछ हो तो परिणाम बदल भी सकता है, लेकिन जो उपलब्ध हुआ उसके आधार पर जो अपने अध्ययन करा उसका अपने बताया। अभी तो फिलहाल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और शिवराज सिंह जी, कैलाश जी, ये 3-4 कुंडलियां थी और बाकी नामों का विश्लेषण हमने राशि के आधार पे और अंक ज्योतिष के आधार पे किया है। इसके अलावा भी कोई कुंडली आपके पास इंदौर की राजनीति से है? जो मालिनी गौर जी की छोटी सी कुंडली है, वैसे डिटेल तो छोटी सी है। अरे वाह जी। तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो आ रहा है 19 जून 1961 का आ रहा है, झाबुआ का जन्म है उनका जी। और उनकी जो कुंडली आ रही है वो सिंह लग्न कुंडली बन रही है। मंगल, चंद्र, राहु तीनों साथ बैठे हुए हैं, केतु 11 में बैठे हुए हैं, गुरु शनि 6ठे भाव में बैठे, शुक्र मेष के बैठे, सूर्य बुध 11 में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये इनके कुंडली की स्थिति है और इनको जो दशा चल रही है अभी 23 के बाद से राहु की दशा चल रही है इनको, और राहु मंगल का अंतर चल रहा है। तो ये स्थिति इनकी कुंडली की बन रही है मालिनी गौर जी की, और इसको भी देखा हुआ है इसकी कुंडली में जो राजयोग कब से
हाँ, ये इनका 2009 के बाद से। नहीं, अभी 23 में कब से चेंज हुआ है? 23 में भी डिटेल नहीं निकाला, बाकी 2023 का 2009 के बाद 16 और 4 20 24, हाँ 2024 के आसपास जी। तो अभी जो चल रहा है राहु की दशा चल रही है इनको 2009 मंगल और 18 और 2 20 27, हाँ राहु की दशा चल रही है इनको अभी जी। और राहु में आखिरी का अंतर चल रहा है, मंगल का अंतर चल रहा है, चंद्र या मंगल का अंतर चल रहा है, जो ये बता रहा है कि राहु की दशा में जब जब सूर्य चंद्र या मंगल के अंतर आते हैं आखिरी के, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव करवाते हैं। मतलब या तो नेगेटिव भी होते, कई बार पॉजिटिव भी होते, पर एवरेज पॉजिटिव कम होते हैं जी। तो राहु मंगल का जो अंतर चल रहा है और ये अंतर रहेगा, तो इसके कारण क्या होता है कि कई बार जो चीज हाथ आई चीज चली जाती है, फिर कोई चीज आती है उसको हम ले पाते हैं, या अगर मिल भी जाती है उसको पूरा भोग नहीं कर पाते। इस प्रकार की का समय ये बताता है राहु की दशा में मंगल का अंतर। और मंगल के बाद राहु खत्म हो जाएगा, फिर गुरु आएगा। वो कब? लगभग अनुमानित समय 1.5 साल बाद करीब। अच्छा, लगभग 1.5 साल बाद। तो ये अगर जब समय आता है, अगर ये समय निकाल लिया जाता है, ये अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि कोई पद का या प्रतिष्ठा का, इसमें कई बार स्वास्थ्य को लेकर के भी गड़बड़ होती है जी। बीमारी को लेकर के, या किसी प्रकार की दुर्घटना को लेकर के, या कोई आर्थिक नुकसान भी कई बार देखने में आता है, या अपने कोई चीज परिचित या घर के कोई करीबी लोगों का भी नुकसान देखने को, इसमें लॉस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और उसके बाद फिर जब गुरु आता है तो गुरु किसी भी तरह से कोई छोटी मोटी हानि या किसी तरह की हानि, तो अभी इनका समय इतना बलवान नहीं चल रहा जितना होना चाहिए। हालांकि बलवान तो है, सूर्य बुध लाभ में जाके बैठे, तो राज्य से सरकार से लाभ तो मिलना ही मिलना है, पैसा मिलना ही मिलना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा संपत्ति रहेगी। लेकिन जो पद को लेकर के अगर बात करें तो पद को लेकर के उतना, जो मुख्यमंत्री जैसे पद की बात अगर हम करते हैं तो उस लेवल पे, उस स्तर पे ये भी योग इसमें नहीं दिख रहा है, जो उपलब्ध पत्रिका है उसके आधार पर। मतलब वैसे तो खैर मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी भी नहीं है, परंतु फिर भी जो आने वाले जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसके लिए संभावनाएं तो हम देख ही सकते हैं ना। हाँ, उसके लिए अपन संभावना देख सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि है, ऐसी कोई बात नहीं है, दशम पे भी दृष्टि है, सब है। लेकिन कहीं ना कहीं बस वही दशा का जो फलक है ना, कि वो जो इनका जो मूल्यांकन जो होना चाहिए, जो उनको बोलते हैं कैलकुलेशन जो होना चाहिए, वैल्यूएशन जो होना चाहिए उस लेवल पे जी, वो थोड़ा सा कम लग रहा है। अच्छा, बहरहाल देखते हैं इस ज्योतिषीय आकलन का जो भी परिणाम है वो आने वाले 2-3 दिनों में हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। और 2-3 दिनों में जो जिज्ञासा है वो हमने अपने स्तर पे शांत करने की पंडित जी के माध्यम से कोशिश की है। अब देखते हैं आपका और हमारा जो एक प्रतीक्षा की घड़ी है वो किस तरह से पूर्ण होती है, और जो एक हमारा ज्योतिष के साथ में जो एक रुचि का विषय है, जिज्ञासाओं का विषय है, जो निजी मतलब राजनीति से जुड़ने के बाद में फिर जो एक निजी प्रश्न हमारे पैदा हो जाते हैं, तो कितना निजी जिंदगी के लिए कुंडलियों पे भरोसा किया जाए, भविष्यवाणियों पे भरोसा किया जाए, इसके बाद का प्रश्न सीधा वहां पैदा होता है। निजी कुंडलियों की जानकारी, निजी प्रश्नों की जानकारी, उत्तर प्राप्त करने के लिए आप हमारे पंडित जी चैतन्य स्वामी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने के लिए जो स्क्रीन के नीचे हम लोगों ने उनका मोबाइल नंबर साथ में दिया है, आप उनसे प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं फ़ोन लगा के। वैसे आने वाले समय में हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम साप्ताहिक राशिफल भी चैतन्य स्वामी जी के साथ में लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।